जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी करती हुई नजर आई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष जहां पहले से अडानी के नाम पर सरकार को घेरने में लगा हुआ है, इसके अलावा काला मास्क लगाकर और हाथ में संविधान लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस के नाम पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की फंडिंग से चलने वाले एक संगठन से संबंध है। और इसी संबंध में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत के संसद सत्र को प्रभावित कर रही हैं। हर बार संसद सत्र के समय कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाती है और संसद की कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। मैंने पहले भी आपको इस विषय के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया था कि जब जब संसद का सत्र चलता है, ठीक उसी समय विदेश से कोई ना कोई एक ऐसी रिपोर्ट या कोई ना कोई एक ऐसी घटना या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि भारत के संसद को बाधित करे। जैसे मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं, जो पहले कहा था कि फार्मर्स को लेकर एक रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी 2021 को, भारत की संसद का सत्र था 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आई 18 जुलाई 2021 को, मानसून सत्र था 19 जुलाई 2021 को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को, भारत की संसद का बजट सत्र है 30 जनवरी 2023 को। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है 17 जनवरी 2023 को और संसद का सत्र है 30 जनवरी 2023 से। मणिपुर का वीडियो रिलीज होता है 19 जुलाई 2023 को, जबकि भारत का मानसून सत्र शुरू होता है 20 जुलाई 2023 को। और 10 मई 2024 को वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आती है, जब भारत के चुनाव में भारत का चुनाव प्रचार अपने चरम के ऊपर था। फिर सेबी के चीफ के अगेंस्ट रिपोर्ट आती है अगस्त 2024 में, जब भारत की संसद का सत्र चल रहा था। तो जिस प्रकार से बड़ा आरोप सुधांशु त्रिवेदी सांसद लगाते हुए नजर आते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आता है, संसद सत्र चलता है, उसको प्रभावित करने के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो इस बार के सत्र में भी लगातार विपक्ष षड्यंत्र के जरिए प्रभावित करने का सदन प्रयास करता है, तो वही बीजेपी ने बताया है कि कांग्रेस का आखिरकार सोरोस कनेक्शन क्या है और इसके साथ साथ सोनिया गांधी से सीधे जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, संसद सत्र प्रभावित कर रही है विदेशी ताकतें, गंभीर आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और इसके साथ साथ बीजेपी ने इसे सोरोस कनेक्शन बताया है, सोनिया गांधी से सीधा कनेक्शन जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से चाहे संभल का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा समाजवादी पार्टी के लगातार उठाती हुई नजर आ रही, तो दूसरी ओर लगातार कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा को लेकर अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन देता रही है। पहले दिन जैकेट पहन के आते हैं, दूसरे दिन मास्क लगाते हैं और तीसरे दिन मुकुटा लगाकर विरोध जताते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सोरोस का मुद्दा उठाया है, आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस पर चुप्पी कब तोड़ेगी, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो वहीं जिस प्रकार से लगातार संसद का सत्र बेहद ही हंगामेदार देखने को मिल रहा है, कई तरह के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ विरोध जताने के अपने अपने तरीके भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर देश भर में